राम राम दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि जो इथोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उससे जो धुआं के या राख के जो गुब्बारे निकले थे, वो भारत के आसमान में भी मंडरा रहे हैं। और इससे हुआ क्या है कि जो हमारी फ्लाइट्स थी, या जिन्हें कह सकते हैं कि जो हमारे जो नागरिक विमान थे, उनकी जो उड़ानें थी वो रोक दी गई थी कुछ समय के लिए, उनका समय परिवर्तन कर दिया गया था। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि इससे जो नागरिक विमान की उड़ान रोक दी गई, लेकिन दोस्तों इसका बहुत ही दूरगामी पर्यावरणीय और हमारा जलवायु संबंधी प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने सुना होगा तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसको आज से बहुत साल हो गए। लेकिन दोस्तों, उस समय क्या हुआ था, जो उससे जो ज्वालामुखी से जो राख निकली थी, उसके कारण जो वायुमंडल पर राख पूरी वायुमंडल में छा गई थी। और जो ज्वालामुखी से निकली राख होती है, उसमें दोस्तों सल्फर पाया जाता है। और ये सल्फर के जो कण पाए जाते हैं ज्वालामुखी की राख में, ये जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, इनको हमारी पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देते हैं, बल्कि वहीं से वायुमंडल से उनको पुनः प्रवर्तित कर देते हैं अंतरिक्ष की ओर। अब आप सोचेंगे इससे होता क्या है? इससे दोस्तों होता यह है कि जब आसमान में या हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा सल्फर के कण या धूल के कण उपस्थित हो जाएंगे, तो जब सूर्य का प्रकाश वो वायुमंडल से ही सतह अंतरिक्ष की ओर परावर्तित कर देंगे, तो हमारी सतह में तो सूर्य का प्रकाश आएगा नहीं। इससे क्या होगा कि सतह का जो तापमान है वो बहुत कम हो जाएगा। जब इंडोनेशिया में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो उस समय जो मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आई थी उस साल। तो दोस्तों, कहीं न कहीं इसका भी हमको आगे चल के इसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भले ही आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, लेकिन अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। फिर चाहे वो अमेज़न वन, जिसे हम पूरी पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, उसका जिस प्रकार से तेज़ी से विनाश किया जा रहा है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो कहाँ अमेज़न वन और कहाँ आप रह रहे हैं, तो इसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव से आप ये छूते नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार जो हमारा मौसम गर्म हो रहा है, हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पिघल रहे हैं, तो इसका प्रभाव यह भी हो रहा है कि जो बर्फ़ पिघल रही है, उसका जो जहाँ से हिमालय वाली जो हमारी नदियाँ हैं, उनमें जल स्तर इतना बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं कि इस साल अभी कितना ज़्यादा बाढ़ आ गया था, पंजाब डूब गया था पूरा। और ऐसे ही दोस्तों, जो हिमालय के जो तलहटी में बसे राज्य हैं, उनमें भी कितनी आपदाएँ आई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की जानकारी आप आगे भी देखना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।